10वीं प्रश्नावली है 5.3। प्रश्न 3 है इसका। एक एपी में आपको ए बराबर दे रखा है 5, डी बराबर 3 और एन बराबर दे रखा है 50। आपको एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है। तो पहले एन निकालने के लिए हम लगाएंगे एन का सूत्र, वो दिया है हमें। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन दिया है 50 बराबर ए 5 प्लस एन तो निकालना है हमें -1 और डी का मान है 3। अब 50 बराबर 5 प्लस 3 का एन में गुणा 3n और -3 एकम 3। तो 50 बराबर प्लस के 5 में से -3 गए तो 2 प्लस 3n। अब ये +2 पक्षांतर में 50 किधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे -2, बचेगा 3n, यानी कि 48 बराबर आएगा 3n। तो 48 बटे में 3 ये होगा n का मान। 3 एकम 3 और 3 छंग 18, n बराबर आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला जब अंतिम पर हमें दिया हुआ हो तब n/2 a प्लस l और अंतिम पद में n 50 दिया हुआ है। तो Sn बराबर निकालने के लिए हमें n आए हमारे 16 बटे में 2, पहला पद 5 और अंतिम पद वो दे रखा है हमें 50। तो Sn बराबर होगा 2 8 16, 8 बार कटा और 5 और 50 को जोड़ा तो 55। अब इसका गुणा करें, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो Sn बराबर 444 और n बराबर 16। इसी का दूसरा है हमारे पास प्रश्न 3 का। यहाँ a बराबर दे रखा है आपको 7, a 13 बराबर दे रखा है 35, आपको d और s 13 ज्ञात करना है। a का मान दे रखा है हमें और a 13वें पद का मान दे रखा है 35। आपको d का मान और s 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ हम a 13 दे रखा है तो सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a 13वां पद है 35, n बराबर कितना है यहाँ पर 13 है। तो a 13 है 35 बराबर a का मान है 7, n कौन कितने पद है 13 -1 और d हमें पता नहीं है। तो 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 गए 12 और उसका d में गुणा 12d। अब 35 प्लस 7 हो जाएंगे -7, इधर बचेगा 12d। 35 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे 28 बराबर 12d, यानी d बराबर आ जाएगा 28 और d के साथ जो 12 थे वो कहाँ जाएंगे बटे में। काटे इसको हम, 28 और 12 किससे कट जाएंगे 4 से, 4 त्रिक 12 और 4 7 28, यानी d का मान आ रहा है आपका 7/3। d का मान निकल गया। अब हमें निकालना है s 13। तो Sn बराबर क्या होगा? जब 13वां पद ही निकालना है तो 13वां पद दे रखा है हमको 35, इसलिए l दे रखा है। तो s बराबर n/2 a प्लस l। तो Sn s 13 निकालना है, n है 13 पद बटे में 2, पहला पद है 7 और 13वां पद दे रखा था हमको 35। तो s 13 का मान आएगा 13/2 गुणित 7 और 35 कितने हो जाएंगे 7 और 5 12, 42, 2 से 42 कटेंगे कितनी बार 21 बार। अब s 13 निकालने के लिए 13 का और 21 का गुणा करेंगे, 13 और 21 का गुणा 273। ये s 13 निकल गया और d का मान निकल गया है। a 12वें पद का मान दे रखा है 37, d का मान दे रखा है 3। अब आपको a और s 12 निकालना है। दूसरे सवाल में हमें a का मान दे रखा था और d का निकालना था, अब d दे रखा है a निकालना है। तो n कितने हैं, n तो 12 पद हैं, a 12 और s 12, यानी n बराबर कितने हैं 12। अब हम सूत्र लगा रहे हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an 12वां पद दे रखा है हमें 37
बराबर a निकालना है। n 12 माइनस 1 और d दे रखा है 3, तो 37 बराबर a प्लस 12 में से 1 गए 11 और 11 में 3 का गुणा, तो 37 बराबर a प्लस 11 33, तो 37 और 33 इधर आएंगे तो माइनस के 33 बचेगा a का मान। 7 में से 3 गए 4, a का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब a का मान निकल गया। अब हमें निकालना है S12, तो S12 के लिए सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l। a तो निकल गया है और l अंतिम पद 12वां पद दे रखा है हमें 37, तो S12 निकालने के लिए n12/2 पहला पद a का मान 4 आ गया और l हमारे पास था अंतिम पद 37। 2 से 12 कितनी बार कटेंगे 6 बार, और 37 और 4 7 और 4 11 का 1 41। अब इन दोनों का हमें क्या करना है गुणा, 6 कम 6 और 6 चौक 24 246 a का मान और S12 का मान। चौथा दे रखा है हमें A3 बराबर दे रखा है 15 और S10 10वें पद का मान दे रखा है 125। अब आपको A और D और A10 निकालना है। D और 10वां पद ज्ञात करना है। आपको तीसरा पद दे रखा है और 10वें पद का योग दे रखा है। अब D निकालना है और A10 यानी कि 10वां पद भी निकालना है। इसके लिए दिया क्या क्या है हमें, A3 बराबर दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। अब A3 बराबर 15 है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं सूत्र An बराबर A प्लस n-1 D। अब ये तीसरा पद है तो 15 है, A का मान नहीं पता हमें, पर n कौन सा पद था ये 15 तीसरा पद -1 और D का मान नहीं पता है, तो 15 बराबर A प्लस 3 में से 1 गया 2D यानी A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण बन गई हमारी 1। अब हमें दिया क्या है S10, तो अब Sn का सूत्र लगाएं। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 D, और ये Sn 10वां पद है। यहाँ n कितने हैं 10, तो ये दे रखा है 125 और 10वां पद है तो n का मान यहाँ क्या आएगा 10। 2a प्लस n 10 माइनस 1 और d का मान तो पता नहीं हमें। 2 से 10 कटे कितनी बार 5 बार, तो 125 और ये जो 5 है वो कहाँ आ जाएगा बटे में, इधर बचेगा 2a और प्लस 10 में से 1 गए 9D। 5 से कटेंगे ये 5 दूनी 10 पचम 25। समीकरण बनेगी हमारी 2a प्लस 9D। ये 2a प्लस 9D बराबर कितना आ रहा है 25। समीकरण 2। यहाँ n कितना था, यहाँ n था तीसरा पद, n बराबर था यहाँ 3। an के सूत्र में a3 का मान था 15, उससे समीकरण 1 बनाई, और यहाँ n बराबर कितना था 10। अब n बराबर 10 था तो यहाँ S10 का सूत्र लगाया कुल पदों के योग का और वहाँ से समीकरण 2 बनाई। अब हम समीकरण 1 को और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 हल करने पर समीकरण 1 है हमारी a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरी है 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण हल करने के लिए पहले तो हमें गुणांक बराबर करने होते हैं, यहाँ गुणांक बराबर नहीं है तो ऐसा क्या करें, यहाँ 2 हैं तो इसमें काय का गुणा करें कि 2 आ जाए, समीकरण में 1 में 2 का गुणा कर दें। अकेले सिर्फ समीकरण 1 में ही 2 का गुणा करेंगे तो गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर, ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी यहाँ 1 है, अगर नीचे गुणा भी करेंगे तो 1 का वही आएगा,
तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 2 का और 2 में 1 का गुणा करने पर, अब गुणा करें हम समीकरण 1 और 2 में, तो यहाँ 2 में ऊपर गुणा होगा सभी का, 2 का गुणा a में होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा a में होगा तो आएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 का 15 में 15 दूनी 30। अब 1 का नीचे करेंगे तो वैसे ही आ जाएगी, 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हो गई हमारी समीकरण। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, गुणांक बराबर हो गए हैं तो घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब 2a तो कटेगा, 9d में से 4d गए तो बचे माइनस के 5d, और प्लस के 30 में से माइनस के 25 गए तो बचा 5, यानी d बराबर आएगा +5 बटे -5, यानी d का मान आएगा -1। अब ये d का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारी, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2d का मान आया है -1 और बराबर होना है ये 15 के। अब a प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15, तो a बराबर आएगा 15 और -2 हो जाएंगे प्लस के, तो a का मान आ जाएगा 17। हमें a और d मिल गए हैं। अब हमें निकालना क्या है, n बराबर 10 an निकालना है, तो an का सूत्र क्या होगा, a प्लस n-1d। अब 10वां पद निकालना है, a10, a का मान 17 प्लस n 10 माइनस 1, n 10वां पद, और d का मान था हमारा -1, तो a10 बराबर 17 प्लस 10 में से 1 गए 9, और 9 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस के 9, 10 में से 1 गए 9, और 9 का गुणा -1 में करना है, तो a10 बराबर आएगा 17 प्लस माइनस 9। अब 17 में से 9 चले गए, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8। ये हुआ हमारा a10 का मान। 5वां है, d बराबर हमें दे रखा है 5 और s9 बराबर दे रखा है 75। आपको a का मान और a9 निकालना है। 9 है मतलब n यहाँ पर कितने होंगे, 9 पद, और हमें s9 का मान दे रखा है तो हम sn का ही सूत्र लगाते हैं। sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब s9 का मान 75 दे रखा है तो यहाँ 75 और n 9 है बटे में 2, 2a का मान नहीं पता हमें, प्लस n है 9 -1 और d का मान दे रखा है हमें 5, तो 75, 9/2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/9, उल्टे हो जाएंगे 9/2 पक्षांतर में। इधर 2a और 9 में से 1 गया 8 और उसमें गुणा करना है 5 का। अब 75 गुणित 2, 75 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150/9 और बराबर 2a प्लस 8×5 40। अब a का मान निकालना हमें, तो 40 का भी क्या कर दें हम, पक्षांतर कर दें, तो 150/9 प्लस के 40 इधर आएंगे तो -40/1 बचेगा 2a का मान। हर अलग अलग है, 1 का गुणा 150 में 150, 9 का गुणा 9 चौक 36, 0 और बटे में 9 एकम 9 बराबर 2a। चाहे तो हम इसको यहाँ काट भी सकते थे 3 से, छोटी संख्या हो जाती। अब 360 में से 150 जाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 1 गया 2, 210 काय के माइनस के बटे में 9 बराबर 2a। 3 त्रिका 9, 30 7 21 और 0 70/3, तो माइनस के 70/3, और यहाँ 2 जो है a के साथ में वो कहाँ जाएगा, बटे में, निकलेगा a का मान। तो 2 से 70 कितनी बार कटेंगे, 35 बार, यानी a का मान आएगा -35/3।
क्या किया हमने यहाँ पर? 75 दूनी 150 बटा 9 बराबर 2a 8 पंजे 40, प्लस के 40 को माइनस 40 किया, लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो 150 माइनस 360 आएगा। 9 और 1 का लघुत्तम 9, 9 के पाड़े में 9 एक बार, 1 का गुणा 150 में, 1 के पाड़े में 9 9 बार और 9 का गुणा 40 में 360, 360 में से 150 गए 210 बटा 9, 3 से कट गए ये 70 बटा 3 और ये जो 2 था वो आएगा बटे में, तो 2 से 70 और कटेंगे तो a का मान आएगा 35 बटा 3। अब a का मान निकल गया है, हमें निकालना है a9, तो अब सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब a9 निकालना है हमें, a का मान हमारे पास है माइनस का 35 बटा 3 प्लस n तो 9 है माइनस 1 और d का मान हमारे पास दे रखा था हमें सवाल में ही, कितना था? 5। अब हल करें इसको तो a9 का मान आएगा माइनस 35 बटा 3 प्लस 9 में से 1 गए 8, 8 पंजा 40 बटा 1। अब लघुत्तम लेके इसको हल करें हम तो a9 बराबर 1 और 3 का लघुत्तम 3, 3 के पाड़े में 3 एक बार, 1 का गुणा माइनस 35 में, प्लस 1 के पाड़े में 3 आएंगे 3 बार और 3 चौक 12 120, तो a9 का मान 120 में से माइनस के 35 जाएंगे तो कितना बचेगा? 85 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और बटे में 3, तो a9 बराबर 85 बटा 3 और a का मान आया माइनस 35 बटा 3। ये हमारे आंसर हैं।